हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब पर। और आज मैं आपके लिए एलसीएम एचसीएफ जो कि मैथ का टॉपिक है उसे लेके आया हूँ। और बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से आपको बताऊँगा, अच्छे से समझाऊँगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम क्या होता है, ये पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। जैसे क्या होता है, ऐसे होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो सके। आइए इसी को समझते हैं पहले। जैसे क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या, क्या सी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से, यानी कुछ संख्या दी हुई होंगी उनसे पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। यानी जो लेस जो होता है, वो कुछ संख्याओं जो दी हुई होती है उससे विभाजित होता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 4, 8, 6, 12 ये संख्या है। तो लेस जो होगा इनका एलसीएम जो होगा 4, 8, 6, 12 का, वो इन संख्याओं से विभाजित होना चाहिए और होना भी वो चाहिए तो छोटी से छोटी संख्या होना चाहिए। अब देखिए हम इसका लेसन निकाल के देखते हैं। और जब इसको हम भाग विधि से जो कर रहे हैं, इसको जब काटेंगे तो सबसे छोटे अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसको। यानी कि सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 छिक्के 12। 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 2 एकम 2, एक बार 2, 3 और 3, यानी 3 से काट लीजिए 1, 2, 1, 1 और काट लीजिए 2 से 1, 1, 1, 1। तो इसका लेस कितना आ जाएगा, ऐसे कितना आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2, कितना आएगा 2 दूनी 4 12 दूनी 24। इसका जो लेस आ गया वो आ गया 24। अब देखिए सबसे छोटी छोटी संख्या है, यानी इससे छोटी और कोई संख्या नहीं हो सकती जो 4, 8, 6, 12 से विभाजित हो सके। यही हमारी डेफिनेशन बोल रही है। डेफिनेशन वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो सके। तो छोटी छोटी संख्या 24, इससे छोटी और कोई संख्या नहीं हो सकती है जो 4, 8, 6, 12 से विभाजित नहीं हो सकती। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये छोटी छोटी या बड़ी से बड़ी, हमारी समझ में नहीं आता। देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इससे छोटी 24 से छोटी 23 तक कोई भी संख्या नहीं होगी 4, 8, 6, 12 जो जिससे विभाजित। 24 से बड़ी तो हो सकती है 48 ले लीजिए, 48 इन सभी से विभाजित हो जाएगी। लेकिन जो एलसीएम है वो 24 है इसका। तो ये सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि 4, 8, 6, 12 का लेस कितना होगा 24 होगा। तो ये सबसे छोटी छोटी संख्या है। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक संख्या है 6, 8, 9, 12। इसका हम लेस लेके देखते हैं, निकालेंगे गुणनखंड विधि से। पहले 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 9, 2 छिक्के 12। 2 से काट लीजिए 3, 2 दूनी 4, 9 और 2 तिया 6। 3 से काट लीजिए 1, 2, 3 तिया 9, 3, 3। 2 से काट लीजिए 1, 2, यानी 1, 1, 3 और 1। फिर 3 से काट लीजिए 1, 1, 1 और 1। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी लेस कितना आ जाएगा इसका 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3। तो गुणा कितनी होगी 2 दूनी 4, 12, 24, 24 3 72। अब देखिए मैं आपको यहाँ एक चीज फिर बता दूं, 72 से छोटी कोई भी एक भी संख्या नहीं होगी 72 से छोटी जो 6, 8, 9 और 12 से विभाजित हो सके।
तो इसलिए डेफिनेशन में छोटी से छोटी संख्या आती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि 72 से छोटी एक भी संख्या नहीं होगी जिस जो कि 6, 8, 9, 12 से विभाजित हो सके। डेफिनेशन में वही कहती है, वह छोटी छोटी संख्या जो दी हुई संख्या कौन सी हमारी 6, 8, 9, 12 तो इन्हीं से विभाजित होनी चाहिए और दी हुई संख्या पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। तो इनसे पूरी तरह विभाजित है तो इसका लेसे कितना आ गया 72। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आइए अब मैसे पर चलते हैं। मैसे क्या होता है, मैसे की डेफिनेशन में बता देता हूँ आपको। चलिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब लिखते हैं मैसे। मैसे क्या होता है? मैसे होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर सके। यानी में से क्या होता है, वह एक बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर सके। आइए इसको भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तभी अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं 6, 9, 12। अब हम इसका में से निकालते हैं। में से पहले मैं आपको भागवती से बता देता हूँ तो आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। 6 का भाग 9 में देंगे, 6 का 6, 3 बचे, 3 का भाग अब इसमें देंगे जिससे हम भाग देते हैं 3 दूनी 6। अभी कट गया तो 3 का भाग जो शेष संख्या है 12 बची तो उसमें भाग देंगे। 3 का भाग 12, 3 चौक 12। तो यानी कि जो ये संख्या है 3, ये इसका में से है। इससे बड़ी और कोई संख्या नहीं हो सकती। इससे बड़ी, छोटी नहीं, इससे बड़ी और कोई संख्या नहीं हो सकती है जो 6, 9, 12 को विभाजित कर सके। तो इसलिए में से बड़ी से बड़ी संख्या आता है क्योंकि इससे बड़ी और कोई नहीं है। इससे बड़ी बताइए और क्या हो सकता है? 4 हो सकता है? नहीं, 4 से ये 6 नहीं कटेगी, 9 भी नहीं कटेगी। 5 हो सकता है? कोई नहीं कटेगी। 6 से कट जाएगा, 12 कट जाएगा लेकिन 9 नहीं कटेगी। 7 से कोई नहीं कटेगी, 8 से। तो इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को, यानी हमारी संख्या ये दी हुई है, ये दी हुई है। हमारा में से कितना आ रहा है 3, तो 3 से ये सारी विभाजित हो जाएंगी। तो इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर आता है। आइए एग्जाम्पल और लेते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 4, 8, 16। इसका हम निकालते हैं में से। 4 का भाग देंगे 8 में, 4 दूनी 8, ये कटेगा। अब 4 का भाग देंगे 16 में, 4 का भाग देंगे 16 में, 4 चौक 16। तो इससे ये सारी संख्याएं कट रही हैं 4 से। अब दे दिया हमने तो 4 से ये सारी संख्या कट रही है तो इसका में से कितना आएगा? 4 आएगा। 4 से एक भी संख्या बड़ी नहीं हो सकती है जो कि इन संख्या पर लेते हैं। यानी कि 8, 12, 16 ये 3 संख्याएं। इसका हम में से निकालते हैं भागवती से। 8, 12 यानी 8 का भाग देंगे 12 में तो 8 का 8, 4। अब जिससे भाग देते हैं उसे यहाँ उतार लेंगे। 4 दूनी 8 यानी 4 से ये संख्या कट गई। अब इसी 4 का भाग इस 16 में देंगे। 4 चौक 16। तो यानी इस संख्या में से कितना है? 4 आया। तो मैं आपको फिर वही बता रहा हूँ कि 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है। 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 8, 12, 16 तीनों को काट देगी। 4 से बड़ी और कोई संख्या नहीं होगी जो 8, 12, 16 को काट सके। इसलिए हम इसको बड़ी से बड़ी संख्या बोलते हैं। तो आई होप ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो अब मैं आपको एक एलसीएम निकालने की बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। और वो कैसी?
वो ऐसी आप अभिनंदन सर से पढ़ लीजिए एग्जाम्पल वाली, उन्होंने भी नहीं बताया। अभिनय सर से पढ़ लीजिए, उन्होंने ऐसा तरीका नहीं बताया होगा। राकेश यादव सर से पढ़ लीजिए, नहीं बताया होगा। साहिल सर से पढ़ लीजिए, नहीं बताया होगा। लेकिन मैं जो तरीका बताने वाला हूँ बहुत ही बेस्ट होगा, सुपर होगा और आपको टाइम बचाने वाला होगा। तो वो कौन सा तरीका है, आइए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हम यहाँ कुछ संख्या ले लेते हैं, 4, 8, 16, 32। ये हमारे पास कुछ संख्या है 4, 8, 16, 32। अब हमें इनका निकालना क्या है, इनका निकालना में लेस है। अब इसमें हम ये चेक करेंगे इसमें कोई संख्या किसी से कट रही है, दोबारा बताता हूँ। इसमें हम ये चेक करेंगे क्या कि कोई संख्या किसी से कट रही है। तो देखिए 8 कट रही है 4 से, 16 कट रही है 8 से, 32 कट रही है 16 से। अब 8 कट रही है 4 से, तो हम 4 को काट देंगे। अब फिर इसमें देखें कोई संख्या किसी से कट रही है, आप कहोगे 16 कट रही है 8 से, तो हम 8 को काट देंगे। अब आप कहोगे कि भाई 32 कट रही है 16 से, तो इसको भी काट देंगे। अब ये एक संख्या बस ये, इसका हम एलसीएम क्या निकालेंगे, तो एलसीएम तो खुद निकल गया। तो ले से कितना आ गया इसका 32 है। इसमें दूसरा तरीका एक और सवाल ले लेते हैं, यानी 6, 12, 18, 20। 6, 12, 18, 20 ये संख्या है। इसमें हम चेक करेंगे कि कोई संख्या किसी से कट रही है। आप कहोगे कि भैया 6 से 12 भी कट रहा है और 18 भी कट रही है, तो हम 6 को काट देंगे। बची अब ये 3 संख्या। अब इसमें कोई संख्या किसी से कट रही है, आप कहोगे अब नहीं कट रही, तो अब तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। आइए तो इनका एलसीएम अब निकालते हैं। 12, 18, 20, 2 से काट लीजिए, 2 छक्के 12, 2 में 18, 2 धाम 20। अब काट लीजिए 2 से, 2 तिया 6, 9, 2 पंजे 10। अब यहाँ देखिए कोई संख्या किसी से कट रही है, आप कहोगे हाँ 9 कट रही 3 से, तो 3 को यहाँ काट देंगे। अब दोनों ये अब सहवादी संख्या तो आगे निकालने की जरूरत नहीं है, इतना ही कर लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 9 गुणा 5, 2 दूनी 4 पंजे 20 निम्मा 180, इसका लेस हो गया। इस तरीके से आप बहुत छोटे तरीके से इसका एलसीएम निकाल सकते हो। तो एक सवाल और बताता हूँ मैं, एक सवाल और ले लेते। मान लीजिए 9 है, 36 है, 48 है और 24, ये संख्या है हमारे पास। अब हम इसमें फिर वही देखेंगे कोई संख्या किसी से कट रही है, आपका वो 36। मैं ये बता रहा था कि ये संख्या है 9, 36, 48 और 24। इसमें कोई संख्या किसी से कट रही है, आप बताओ भैया। 36 कट रही है 9 से, 48 कट रही है 24 से, तो जिससे जो संख्या कट रही है हम उसे काट देंगे। यानी 36 कट रही 9 से, काट दिया। 48 कट रही 24 से, तो ये भी काट दिया। बच्चे कितने, 2 संख्या, ये तो कट नहीं रही, तो इसका हम एलसीएम निकाल देंगे। 2 से काट लो 18 बार, ये कटेगा 24 बार। 2 से काट लो 2 में 18, ये कटेगा 12 बार। यानी 3 से काट लो 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब ये दोनों सहवाद जाएंगे, तो इससे आगे आपको नहीं करना है, यहीं पर आपको रुक जाना है। तो इसका लेसे कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4, मल्टीप्लाई कीजिए। 2 दूनी 4 तिया 12, चौक 48, यानी 48 इंटू 3, 3 अट्ठे 24, 2 3 चौक 12 और 2 14, यानी 144 इसका एलसीएम आ गया। तो आप इस प्रकार से बहुत ही छोटे तरीके से, और ये समझ आ गया होगा, बहुत ही छोटे तरीके से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए कल को मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा एलसीएम एचसीएफ की। उसमें मैं आपको जैसे गुणनखंड विधि से लेसे कैसे निकाल सकते हैं, में से कैसे निकाल सकते हैं, उसको बताऊँगा बहुत आसानी से, आप सीख जाओगे। चलिए तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक।